हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 डिग्री सॉल्यूशन। आज के वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसका मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं। आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। इससे हमें और बाकी के स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम विस्तार हुआ? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल था 1773 से 1857 ईस्वी में, सर्वाधिक जो विस्तार हुआ वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। इन्होंने व्यापकता के सिद्धांत के तहत कई भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, जिसमें सबसे पहला राज्य जो था 1848 में महाराष्ट्र का सतारा रहा, और 1849 में जैतपुर, संबलपुर और पंजाब रहा। 1850 में बघात एवं सिक्किम, 1852 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 1855 में करौली और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। इसमें चारों का चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। पहली बार सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर बनवाया वो कौन है? गैसुद्दीन तुगलक। ठीक है, पहली बार। लेकिन नहरों का सबसे अधिक विस्तार किया फिरोज शाह तुगलक ने, जिन्होंने 1200 से भी अधिक फलों का बगीचा लगाया, 300 से अधिक शहर बनाया। उन्होंने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया। ठीक है, और उन्होंने दास विभाग का स्थापना कर दिया, दीवाने ए बंदगान। उन्होंने दान विभाग का भी स्थापना किया, दीवाने ए खैरात। और मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे विद्वान कहा गया। किनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये 23 भाषा का ज्ञानी थे। इन्हें सनकी या पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर के पास हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो भूतपूर्व यूएसएसआर के सहयोग से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसे समझिएगा। दूसरे पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 में विदेशी पूंजी एवं तकनीकी की मदद से सार्वजनिक क्षेत्र में 3 बड़े लोहे इस्पात उद्योग का स्थापना हुआ। कितना? 3। पहला, ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के राउरकेला में, और पूर्व सोवियत रूस यूएसएसआर के सहयोग से जो वर्तमान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में। ठीक है, लेकिन वार्षिक योजना काल में 1966 से 69 में पूर्व सोवियत रूस यूएसएसआर के मदद से बोकारो में स्थापित किया गया। लेकिन इससे उत्पाद कब हुआ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में। इसका काल कब से कब तक माना गया फ्रेंड्स? 1969 से 1974 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सिंथेटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो क्या है? एस्पिरिन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कृत्रिम औषधि का मतलब मेडिसिन। यह एस्पिरिन क्या करता है फ्रेंड्स? तो शरीर के दर्द को कम करता है। यह दर्द निवारक दवा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के लक्ष्मण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनता है जब वनस्पति तेल को उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है।
किसके साथ गर्म किया जाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन के साथ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित अर्थव्यवस्था किस समस्या का सामना कर रही है? तो जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी का सामना कर रही है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसमें थोड़ा समझिएगा, विकसित देशों में मुख्य रूप से घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। भारत के शहरी क्षेत्र में इसी प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। लेकिन भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में मुख्य रूप से कैसी है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जाती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश में वो शिक्षित बेरोजगारी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया और उसके बाद 1930 में आया दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। वैसे 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया? ठीक है, गठन का विरोध किया। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद खां 1857 के समय अंग्रेजी सेवा में था। ठीक है। अतः 57 के सैनिक विद्रोह का जो विरोध किया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया तो उन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया। कब किया था फ्रेंड्स? 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, इसकी जड़ें थी ऋग वैदिक काल। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? उड़ीसा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा में किरीबुरु के खान है। ठीक है, उड़ीसा में किरीबुरु की खान है, जहां से लौह अयस्क एवं मैग्नीज का निर्यात देश का दूसरा गहरा बंदरगाह पारादीप से जापान को किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ध्रुवीय जलवायु। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता जिन्हें समझा जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युग दूत कहा। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया 1875 में बम्बई में शुद्धि आंदोलन के रूप में। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीय के लिए है। स्वामी विवेकानंद जो हैं, उन्होंने नंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मठ आएगा या बेलूर मठ आएगा तो 1887 कलकत्ता में
10 साल के बाद कलकत्ता उसी बेलूर मठ को रूपांतरित करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया। इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए प्रभुत्व भारत और उद्बोधन नामक पुस्तक की रचना किया। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज है तो लड़का के साथ क्या हो सकता है? तो गाड़ी की ओर खींचेगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बर्नौली परिमेय के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो कसौनी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जो उत्तराखंड में है या उत्तराखंड का एक गांव है, ठीक है। या स्विट्जरलैंड का जो प्राकृतिक घटाएं हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ उसी प्रकार से यहाँ भी स्विट्ज़रलैंड के तरह ही मतलब भारत में भी बहुत ही ऐसे जगह है जो उस स्वरूप में है जहाँ स्विट्ज़रलैंड की तरह प्राकृतिक घटाओं के जैसा घिरा हुआ है। उत्तराखंड का कसौनी हिमालय के बीच में छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? कर्नाटका, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। केरल में गरम मसाला, काजू, रबर। केरल में क्या क्या है? गरम मसाला, काजू, रबर। कर्नाटक कॉफ़ी और आंध्र प्रदेश तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? एलहिंका, बेंगलुरु में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के विरोध में भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, जिनका पूर्व नाम मनुबाई था। विद्रोह किसने के द्वारा दबाया गया था? तो हीरोज के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मीबाई को कॉर्पोरेट किसने किया? लक्ष्मीबाई को कॉर्पोरेट किसने किया विद्रोहियों में? तो तात्या टोपे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में उपस्थित गैसों को जलने में सहायक है। तो क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को जलाने में मदद कौन करता है? नाइट्रोजन। कौन करता है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन को हटा दिया जाए तो ऑक्सीजन नहीं जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर होती है? इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। डी ऑप्शन में 1023 नहीं होगा, 10⁻23 हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो 1023 ना हो करके 10⁻23 में हो जाएगा, ठीक है। इसे एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल द्वारा ज्ञात होता है।
द्रव्यमान अथवा मात्रा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का मास, एटॉमिक मास, नोट एटॉमिक भार, एटॉमिक मास को निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभव और विभवांतर को मापा जाता है, जो परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि धारा को मापते हैं किससे, आमीटर से। इसके परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विभवांतर मापने वाला यंत्र उपकरण गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, 570 ईस्वी में जन्मे मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना यात्रा प्रारंभ के अवसर पर 622 ईस्वी में हिजरी संवत कैलेंडर का प्रारंभ किया। ठीक है। मुगल शासक अकबर ने इस्लाम धर्म के स्थान पर 1582 ईस्वी के एक नया धर्म दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किए और 1583 में हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत प्रारंभ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और मत्स्यों का अध्ययन जो है वो इक्थोलॉजी में किया जाता है, मत्स्यों का अध्ययन इक्थोलॉजी में। और सरीसृपों का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। और स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी, क्या है फ्रेंड्स, मैमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए? तो सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आया था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ था फ्रेंड्स? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का 1498 में हुआ था। और डच का हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। और अंग्रेज हुआ, अंग्रेज का 1600, ठीक है, 1600 में। और डेनिस का 1616 में, डेनिस का 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, रामानंद ने। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ने चलाया था। ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत दिया और स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। किसने? शंकराचार्य ने। रामानुजाचार्य जो हैं उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया और श्री संप्रदाय की स्थापना किया। किसने? रामानुजाचार्य। और निम्बकाचार्य जो हैं द्वैताद्वैतवाद मत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के अल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, नाइट्रेट्स। लेकिन इसे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाटर, जिसे पानी या जल कहा गया, वो दो प्रकार का होता है,
पहला सॉफ्ट वाटर मृदु जल, दूसरा हार्ड वाटर कठोर जल। सॉफ्ट वाटर यह सॉफ्ट वाटर क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का लवण नहीं है और ये साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है। दूसरा जो है हार्ड वाटर, यह कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। यह कठोरता 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यह कठोरता कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला हो गया टेम्पोररी और दूसरा हो गया परमानेंट। ठीक है, तो टेम्पोररी को समझेंगे। पहला जो इसमें है अस्थाई क्यों है? क्योंकि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। पहला टॉपिक क्या हुआ? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। दूसरा जो है इसको दूर करने के लिए बस गर्म करके अशुद्धियाँ निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्लार्क विधि। इसे क्या कहते हैं? क्लार्क विधि। ये तो हो गया टेम्पररी। और परमानेंट में समझेंगे, इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोरेट, सल्फेट और नाइट्रेट पाया जाता है। इसे दूर करने के लिए सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम जियोलाइट का। और इस विधि को परम्यूटिक विधि कहा जाता है। कौन सा विधि? परम्यूटिक विधि कहा जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन, नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए? अपने सैनिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? मानव शरीर एवं इसके चारों ओर के वातावरण के से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला? यहाँ पे सलमान रुश्दी हो जाएगा, को बुकर पुरस्कार मिला था मिडनाइट चिल्ड्रेन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैगून क्या है? तो लैगून एक छिछला झील है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने लैगून निर्मित झील हैं? तो 4 है। कितने हैं फ्रेंड्स? 4। छिछला झील, जिसे ही अनूप या अनोखा झील, सब एक ही नाम है। उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और तमिलनाडु में पुलकित झील और केरल में वेम्बनाड, जिसे ही अष्टमुडी झील कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ नदी की डेल्टाई क्षेत्र है, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल एसिड। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है?
तो किस देश में है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। तो सरल आवर्त गति में स्थिर क्या रहता है फ्रेंड्स? तो सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है रीस्टोचिंग फोर्स, प्रत्यायन बल। क्या रहता है? प्रत्यायन बल। यह है क्या? तो सरल आवर्त गति करता हुआ किसी वस्तु को मिड पॉइंट तक लाने, साम्य अवस्था तक लाने के लिए जिस बल की आवश्यकता पड़ती है उसे ही प्रत्यायन बल कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, प्रत्यायन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसका नहीं पड़ता है? दाब का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। यदि ध्वनि का वेग सघन से विरल की ओर जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन विरल से सघन में जाएगा तो घट जाएगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, लेकिन दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तमिल भाषा का स्वर्णकाल चोलकाल और तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल विजयनगर कृष्णदेवराय केडीआर और कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल राष्ट्रकूट शासक खासकर अमोघवर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।